नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बुधनी की, जहां की सड़कें अब लोगों के लिए सफर नहीं बल्कि हादसों का रास्ता बन चुकी है। ओवरब्रिज और मेन बाजार की सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों से हर दिन दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। बारिश में इन गड्ढों में पानी भरने से हालात और खतरनाक हो गए हैं और रोजाना डर के साए में लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक ठोस कार्रवाई करने में नाकाम दिख रहा है। सवाल यही है, क्या सुधार वक्त पर होगा या किसी बड़े हादसे के बाद? देखिए ये रिपोर्ट। बुधनी की सड़कों का हाल महीनों से खराब है। जगह जगह पड़े गहरे गड्ढों के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। इन गड्ढों के कारण कई बार वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। वहीं सवारियों को ऑटो में बैठने पर भी खतरा बना रहता है, जिससे ऑटो पलटने का डर, दुर्घटनाओं का अंदेशा और जाम लगना आम हो गया है। पानी का बहुत दिक्कत आती है, ऑटो नहीं चल पाता, सवारी भी बैठ गई बहुत दिक्कत में जाती है। ऑटो पलटने का डर है, मोटरसाइकिल बाइक गिर जाए तो बहुत दुर्घटना हो सकती है। हम तो यही चाहते हैं कि गड्ढे पूर जाएं। बहुत परेशानी दर्द के बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। बाइक चलाने में भी दिक्कतें आती हैं। बाइक चलाने में भी बहुत, स्कूटी वगैरह चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान हो जाते हैं। और पानी यदि भरा जाए तो सवारियों को दिक्कत पड़ती है, बाइक वगैरह है, बड़े वाहन वगैरह है, इनमें भी मतलब बहुत दिक्कतें आती है। इनको भरने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे नागरिकों को करवाना चाहिए कुछ ऐसा काम। वैसे तो नर्मदा ब्रिज से लेकर मेन बाजार तक कई जगहों पर वाहन चालकों को सड़क पर हो रहे गड्ढों से परेशानी हो रही है, लेकिन सबसे खतरनाक हालात ओवरब्रिज के हैं। यहाँ हर दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। बरसात के मौसम ने परेशानी को और बढ़ा दिया है। गड्ढों में पानी भर जाने के कारण गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लगता, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। आए दिन गाड़ियाँ गिर रही हैं। कल परसों लेडीज़ गिर गई थी एक, इससे पहले भी और भी बहुत हादसे हो चुके हैं। और छोटी गाड़ियों की बहुत दिक्कत होती है, बड़ी गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं। और गड्ढे इतने गहरे हैं, पता नहीं चलता, पानी भरा रहता है, पानी ख़त्म ही नहीं होता है यहाँ से। नगर निगम भी कुछ कर नहीं रही है। जानवर मवेशी भी यहीं पर बैठे रहते हैं, 24 घंटे यहाँ से जाते ही नहीं है, उन्हें घेरना पड़ता है नीचे तक। बुधनी में जिम्मेदार विभाग की अनदेखी का जो नजारा है वो सड़कों पर दिखाई देता है, लेकिन सड़कों को व्यवस्थित करने का जो काम तरीके से होना चाहिए उसके लिए विभाग काफी पीछे नजर आता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जब हालात से अवगत कराया तो उनका भी मानना है कि अति वर्षा के कारण यह हालात हैं, जल्द इन्हें सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। नहीं, समय पर मेरे द्वारा इनको ब्रिज कॉर्पोरेशन वालों को सूचना दी गई है, उन्होंने उसको काफ़ी सख्ती कराया है, लेकिन अतिवृष्टि के कारण जरूर वो खराब हो रही है, तो उन्हें ठीक करवा देंगे। फिलहाल नागरिकों की उम्मीद प्रशासन पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या विभाग समय रहते कार्रवाई करेगा या किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा। टीवी 24 के लिए बुधनी से कमलेश पांचाल की रिपोर्ट। खतरों की सड़क, ये बड़ा सुलगता सवाल है कि आखिर ये सड़क इस तरह से क्यों हो गई कि इसमें आना जाना लोगों के लिए खतरा साबित हो रहा है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, खासकर बारिश के मौसम में जहां जगह जगह गड्ढे भर जाते हैं, जलभराव की स्थिति आ जाती है। कई बार लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि गड्ढा कितना गहरा है, और जब इसे मोटरसाइकिल से या 4 पहिया वाहनों से वो पार करते हैं तब गाड़ी कई बार धंस जाती है। 2 पहिया वाहनों का तो और बुरा हाल होता है। तो क्या प्रशासन ने समय रहते इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे और इसी वजह से स्थिति है? जान लेते रुक करते हुए हमारे सहयोगी कमलेश पांचाल का, जो कि इस पूरी खबर पर, इस विषय पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, ये बताएं कि बुधनी में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इसी तरह की सड़कें हैं? क्या पूरे बुधनी क्षेत्र की सड़कें खराब है या फिर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर यह परेशानी सबसे ज्यादा है सड़कों की? जी, मैं आपको बता दूं कि बुधनी क्षेत्र में वैसे तो नए रोड बने हैं जी, लेकिन नए रोड बनने का जो काम चल रहा है
जो कंपनी द्वारा काम कराया जा रहा है उसके द्वारा ना तो सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं वाहन चालकों के लिए की जा रही है। हालात ये है कि नर्मदा ब्रिज से लेकर के ओवर ब्रिज तक और ओवर ब्रिज से लेकर सलकनपुर रोड पर जो नया संदलपुर मार्ग बन रहा है उस पर जो मार्ग की स्थिति है वो काफी दयनीय है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिस वजह से बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार बारिश का पानी उन गड्ढों में भर जाता है जिस वजह से वाहन चालक आए दिन घायल हो रहे हैं और इसको भरने के प्रयास प्रशासन द्वारा या फिर ठेकेदार द्वारा किए नहीं जा रहे हैं। और यदि खाना पूर्ति के लिए की भी जाती है तो थोड़ी बहुत गिट्टी ऊपर से डाल दी जाती और वो गिट्टी एक दिन में ही बाहर निकल जाती और गड्ढे जब के तक बने हुए हैं। इस बात को लेके जब स्थानीय प्रशासन से भी बात की गई तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जब निर्माण यदि हो रहा है तो निर्माण में कई प्रकार की परेशानियां भी आती है जिसकी वजह से ये परेशानियां देखने को मिल रही है। लेकिन ओवर ब्रिज की यदि हम बात करें तो ओवर ब्रिज का निर्माण आज से कम 4 से 5 साल पहले पूर्णतः हो गया था, लेकिन ओवर ब्रिज में जिस तरीके के गड्ढे इस समय दिखाई दे रहे हैं वे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो रोड है, रोड की स्थिति, जो गड्ढों की स्थिति है, उससे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और वाहन चालकों को इससे राहत देना चाहिए। जी कमलेश, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ स्थानीय रहवासी माधो सिंह आजाद जी भी जुड़ चुके हैं। माधो सिंह आजाद जी, बुधनी के किस क्षेत्र में आप रहते हैं और आपसे जो सड़क होकर जाती है आपके मार्ग से, क्या वहां पर भी यही स्थिति है? कितनी खराब स्थिति है सड़कों की? वार्ड क्रमांक 12 का निवासी हूँ मैं जी। अभी ओवरब्रिज पे जो गड्ढे की हालत है इतनी खराब है कि यहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और आए दिन छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं जी। उन गड्ढों में गिरकर कई लोगों की मतलब हाथ पैर टूट चुके हैं। उसके बाद भी प्रशासन से भी कई बार शिकायत की और प्रशासन शिकायत सुनता ही नहीं है। हाँ, देखते हैं, बताते हैं, करते हैं, बस यही कहते रहते हैं। जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं माधो सिंह आजाद जी? क्या पूरी तरह से प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है कि सड़कें इतनी खराब है? इसके लिए प्रशासन जवाबदार है इसके लिए तो जी। हाँ, इसके लिए प्रशासन जवाबदार है जी। यहाँ पे कोई स्थानीय प्रशासन भी कोई सुनने को तैयार नहीं। वो कहते NHI वालों का मामला हम देखेंगे नहीं। NHI कहती हमारा नहीं है, वो इसी उसमें काम चल रहा है इन लोगों का जी। NHI की जो मैडम है, हाँ, वो मैडम बात करने को किसी से एग्री नहीं रहती। अच्छा, वो सिर्फ NHI के जो ठेकेदार हैं जी, वो उन्हीं से बात करती है। चलिए, बहुत धन्यवाद माधो सिंह आजाद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थानीय रहवासी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। दिनेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं बुधनी से। दिनेश जी, बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर की सड़कों का तो बुरा हाल है ही, लेकिन बुधनी में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर सड़कें इसी तरह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। क्या वजह मानते हैं? क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है या कोई और कारण आप देखते हैं? सर, प्रशासन भी कह सकते हैं, आप किससे कह सकते हैं अपन जी। अपन तो उसको गड्ढों को भरेंगे नहीं कोई। दिनेश प्रजापति जी, कितने समय से ये स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है? कब से सड़कें खराब है आपके क्षेत्र की? काफी समय से। वो क्या है, जैसे गड्ढे तो उसमें है, लेकिन वो क्या करते हैं उसमें टेम्परेरी जैसे डाल दिया जी, मतलब कच्चा मिट्टी डाल के कर देते हैं और उसके बाद पानी गिरता है तो फिर वापस वो गड्ढे बन जाते हैं जी। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत भी की है प्रशासनिक अधिकारियों से कि बार बार इस तरह से काम हो रहा है तो सड़कें सुधर नहीं पा रही है क्षेत्र की? हाँ, पूरी क्लियर उसको मतलब अच्छे से नहीं बना रहे, मतलब कर नहीं रहे उसको जी। करते तो है, लेकिन उसको टेम्परेरी मिट्टी डाल दी जी तो पानी गिरता है तो वो फिर वापस वो धुल के और बह जाती है सब जी। तो मैं क्या सर ऑटो चलाता हूँ तो मैं तो भैया मिले थे तो कई दिक्कतें होती, कई बार ऑटो पलटते बच गए वहाँ पे जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ स्थानीय नेता कांग्रेस योगेश राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगेश राजपूत जी, बताया जा रहा है कि यहाँ रहवासी जो रहते हैं वो पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं कि सड़कें बहुत खराब है और सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, ऊपर से बजरी गिट्टी डाल दी जाती है, लेकिन बारिश में फिर से सड़कें उखड़ जाती है। क्या आप लोगों ने भी अपने माध्यम से ये परेशानी स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन तक पहुंचाई है? देखिए, हमने इस मामले को लेकर के बड़ा गंभीर मामला है और इसे लेकर के कई बार मीडिया के माध्यम से और कई बार डायरेक्टली
कई बार अधिकारियों से बात करी, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। जैसे फ्लाईओवर की बात कर लें, बुद्धनी घाट रेहटी तिरा, वहां पर 3 रास्ते हैं, वो काफी व्यस्तम रोड है। चूंकि ये पुराना मामला तो ये है कि NH69 के नाम से ये सड़क जानी जाती थी जी। और अभी नया हाईवे हमारे यहाँ बन गया है। लेकिन यातायात की बात करें तो नया हाईवे बनने के बाद भी इस पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव है। भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो बजरी या गिट्टी डाल देने से बारिश के समय में ये सड़कें, ये गड्ढे नहीं भर पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो एक रीजन बताते हैं, बार बार एक कारण बताते हैं कि लगातार बारिश हो रही है, तो मैं आपको बता दूं पिछले 15 दिनों से धूप निकल रही है, मौसम खुला हुआ है। इस बीच में इन गड्ढों को भरा जा सकता था, लेकिन सड़क प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। और आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सड़क प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका योगेश राजपूत जी, अपनी बात रखने के लिए हमसे जुड़कर। जी धन्यवाद। कमलेश पांचाल का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। कमलेश, जिस तरह से बात यहाँ पर सामने आ रही है कि पहले तो बारिश का बहाना था, लेकिन अभी तो धूप खिल रही है, इसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। एक बात और है कमलेश की सड़क को लेकर काफी असमंजस की स्थिति स्थानीय प्रशासन में देखी जा रही है, लेकिन आप ये बताएं कि सड़क किसके अधीन आती है? क्या NHI के लिए इसकी जिम्मेदारी है, इसका रखरखाव हो जाए, PWD के जिम्मे है, या फिर जो नगर निगम है उसके क्षेत्र अंतर्गत ये सड़क आती है? जी माफ कीजिए कमलेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी आपकी बात रखें। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा सर, ये जो सड़क है 2 हिस्सों में बनी हुई है, एक स्टेट हाईवे की है और एक नेशनल हाईवे की है। तो बुधनी ओवरब्रिज से, हेलो आवाज आ रही है? जी कमलेश। हाँ, तो सर ये जो नर्मदा ब्रिज से लेके ओवर ब्रिज तक की जो सड़क है, इसका देखरेख का जिम्मा PWD विभाग को है। PWD विभाग लगातार बिल्कुल गहरी नींद में सोता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 15 दिनों से बारिश का दौर बिल्कुल नहीं है, लेकिन गड्ढों को भरने की कवायद जो की जानी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। वहीं यदि हम बात करें ओवर ब्रिज से सल्तनपुर रोड की बात, तो वो स्टेट हाईवे कहलाता है और स्टेट हाईवे पे अभी फिलहाल नया नेशनल हाईवे का काम चालू है और जो शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल की है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। लेकिन पूरे नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा है। अपनी मनमानी चल रही है, कहीं पे भी रोड को खोद देते हैं और कहीं से ही बनाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे रोड पर गिट्टियों से भरमार है, धूल का अंबार लगा हुआ है। और अभी 2-4 दिन बाद जब नवरात्रि प्रारंभ होगी तो इसी रास्ते से होकर हजारों श्रद्धालु यहाँ पे पैदल यात्रा करते हुए सलकनपुर पहुंचेंगे। उनके लिए भी काफी कुछ परेशानी इन जो कंपनी द्वारा रोड बनाया जा रहा है उनके द्वारा हो रही है। और यहाँ की यदि हम बात करें तो प्रशासन भी इस ओर अभी फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि ध्यान देने के लिए उन्होंने बताया है कि इससे पहले हम कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करने की कोशिश करेंगे। जी कमलेश जुड़े हमारे साथ। इस समय हमारे साथ स्थानीय भाजपा नेता किशन मालवीय जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। किशन मालवीय जी, बुधनी क्षेत्र में बताया जाता है सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है, क्या आप तक भी शिकायत पहुंची और आपने अपने माध्यम से कोई प्रयास किया कि स्थिति सुधर पाए? हमारे तरफ से तो बहुत प्रयास करा, अधिकारियों को, डीएम वगैरह सबको अवगत कराया है। हाँ। बस उसमें वो थोड़ी बहुत गिट्टी मिट्टी डाल देते हैं, वो एक आध पानी गिरता है बाहर निकल जाती है, बाकी कोई सुन नहीं रहा, क्या करें। क्या मानते हैं वजह क्या? प्रशासनिक अधिकारी इतने हावी हो गए हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कि वो आदेशों की अवहेलना करते हैं और जनता की समस्याओं को भी अनदेखा कर देते हैं? सर प्रशासनिक अधिकारी क्या, वो ठेकेदारी इतना भीषण है, वो किसी की सुन नहीं रहा। विधायक जी ने भी 6 बार उससे बोल दिया है, हमारे सामने कॉल करके बोला। हाँ। पता नहीं वो कौन से जमाने का ठेकेदार है, वो कैसे काम करता है सर। आगे क्या आप लोगों ने योजना बनाई है? इस पूरे विषय को लेकर कहां तक जाएंगे? क्योंकि ठेकेदार तो सुन नहीं रहा, प्रशासन भी उदासीन। अगर नहीं करते हैं तो आंदोलन करेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कृषि मंत्री से बोलेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी से। निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार है आपकी और केंद्रीय कृषि मंत्री भी इसी क्षेत्र से आते हैं, तो एक बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है ये। बहुत धन्यवाद किशन मालवीय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। कमलेश का रुख कर लेंगे। कमलेश,
जिनकी सरकार है उनके नेता खुद परेशान है, कह रहे हैं कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा, यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है। और इस समय मेरे साथ दिनेश सिंह तोमर एसडीएम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश सिंह तोमर जी, ये शिकायत आप तक भी पहुंची और आपने भी कहा है कि अब निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन कब तक माना जाए कि जनता की समस्या का समाधान हो सकता है, सड़कों की मरम्मत हो पाएगी यहाँ पर? जी हेलो जी दिनेश जी। हाँ जी, बताएं क्या पूछ दिनेश रहे हैं सिंह आप? जी, जिस तरह से सड़कों की समस्या को लेकर आप तक भी शिकायत पहुंची है, क्या आपने निर्देश दिए हैं किसी तरह से ठेकेदार को, संबंधित विभागों को कि यहाँ पर कार्रवाई हो? निर्देश दिए हैं जी। हाँ, नहीं बिल्कुल निर्देश दिए हैं, आप देख भी सकते हैं जी। काम चल रहा है निरंतर, सलकनपुर रोड पे भी निरंतर काम चल रहा है जी। और बारिश में निश्चित रूप से रोड खराब होते हैं और उसके लिए उतना ही तेजी से ठीक काम करने का चल रहा है। जी दिनेश सिंह तोमर जी, एक बात यहाँ पर और आ रही है कि गिट्टी रेती बजरी डालकर फौरी तौर पर मरम्मत तो हो जा रही सड़कों की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। क्या इसके लिए भी कोई योजना है? पता ही होगा ना, बुधनी में लगातार पानी गिर रहा है, इतना समय नहीं मिल पा रहा। काम तो ठीक परमानेंट काम भी होगा उसका जैसी बारिश बंद होती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। कमलेश के एक बार फिर से रुक कर लेंगे। कमलेश, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि अभी तो फौरी तौर पर राहत दी जा रही है, लेकिन परमानेंट काम भी होगा, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से हमने भाजपा नेता से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना था कमलेश कि जो प्रशासन है वो नहीं सुन रहा और विधायक ने भी यहां तक फोन करके बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उदासीनता बनी हुई। तो क्या ये माना जाए कि प्रशासनिक तंत्र इतना ज्यादा हावी हो गया है शासन पर कि जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही यहाँ पर? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर ना तो अब इस समय यहाँ पे किसी भी नेताओं पर ना तो कोई दबाव दिखाई देता है और ना ही किसी प्रकार की उनको यहाँ पे जनप्रतिनिधियों से किसी बात का कोई डर है। इससे पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ का नेतृत्व करते थे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ के जो छोटे छोटे भी जनप्रतिनिधि है उनकी बात भी बाकायदा मानी जाती थी। तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री आप मोहन यादव जी हैं, तो मोहन यादव जी के जो अधिकारी लोग हैं वो जनप्रतिनिधि है, जो बुधनी के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि भाजपा जो सत्ता में है उनके नेता भी इस बात को मानने को तैयार है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो वाहन चालकों को रोड की और बिजली की या पानी की जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं इन जनप्रतिनिधियों की बात को भी नजरअंदाज कर किया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधि स्वयं भी नाराज दिखाई देते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी ये कहा भी जा रहा है कमलेश की सड़कों की मरम्मत हो रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई सड़कों का मेंटेनेंस शुरू हो पाया है बुधनी में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सड़कों की मरम्मत की यदि हम बात करें तो मरम्मत जैसे अखबारों में खबर छपती है या फिर सोशल मीडिया पे सड़कों के बारे में यदि जब ग्रुपों में वायरल होता है तो उस समय एक ट्राली से गिट्टी को लेके आया जाता है और गड्ढों को भर के एक शानदार फोटो खींच दिया जाता है कि हमने गड्ढे भर दिए, लेकिन वो गड्ढे में 2 घंटे 4 घंटे तक ही चलते हैं। उसके बाद शाम होते होते वो गड्ढों की जो भरी हुई गिट्टी पूरी निकल जाती है। तो निश्चित रूप से इनको जो गड्ढे भरना है, अभी जैसे 12 से 15 दिन तक अभी बारिश का दौर थमा हुआ है, चाहते तो इस समय नवरात्रि के पहले पूरी तरीके से डांबरीकरण करके उन गड्ढों को भरा जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनकी हालात वो ही है कि गड्ढों में केवल गिट्टी या मिट्टी से गड्ढों को भर दे और उसके बाद हालात सिर्फ जब के तक बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो पैदल यात्रा करके आने वाले हैं, छोटे छोटे वाहन चालक हैं, ऑटो चालक हैं, वो इन सड़कों के गड्ढों से काफी परेशान हो रहे हैं और आने वाले समय में भी होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल कमलेश, अगर पूरे बुधनी की बात करें तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा इलाका है जहां गड्ढों की समस्या बहुत ज्यादा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नर्मदा ब्रिज से लेके ओवर ब्रिज तक यदि सड़क सही है तो सड़क के ऊपर मिट्टी और धूल का, रेत का इतना अंबार लगा हुआ है कि रोड में 10 से 12 फीट रह गया है। 20 फीट के रोड के दोनों ओर करीब 7 से 8 फीट तक रेत चढ़ी हुई है और रेत की वजह से वाहन चालक फिसलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो नर्मदा ब्रिज से लेके ओवर ब्रिज तक और ओवर ब्रिज से लेकर के सलकनपुर रोड जो निर्माणाधीन है, जो कि 2 में बन रही है,
उस रोड में ठेकेदार की जो मनमानी चल रही है, उसकी वजह से ये जो सड़क है उस सड़क का उपयोग सही तरह हो नहीं पा रहा है और वाहन चालक लोग इस सड़क से काफी इस समय परेशान दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि नर्मदा ब्रिज से लेके पट्टी का रोड ये काफी दयनीय और खराब। बिल्कुल, हालांकि प्रशासन तो यही कह रहा है कि सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया और बारिश के बाद एक पक्की सड़क यहां के रहवासियों को मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि प्रशासन का दावा कितना सही साबित होता है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर बने रहने के लिए। तो खतरों की सड़क अभी भी बुधनी में मंडरा रही है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसमें सफर करने को मजबूर है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है क्या उसकी मियाद तक वो पूरा हो पाता है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।